हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आवाज़ तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, बट कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरे अब टोटल 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप अच्छा पढ़ाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मेरी स्टडी जो है, मेरी टीचिंग का जो स्टाइल है वो पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सिर्फ वर्कशीट ही की थी। अब हम क्या करेंगे, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे और बातें करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा सिलेबस है, मतलब कि 10th का हमें क्या होने वाला है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। टाइम तो बचा नहीं है, मई में एग्ज़ाम है हमारे। और हमें बहुत सारा सिलेबस हमें दिया हुआ है और हमें बहुत जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है ही नहीं। कितना है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। अब मई में हम लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म करना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें। ओके। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो सिंपल है, सिर्फ कि आप एनसीईआरटी पढ़े कैसे। अब एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो भी हमारा क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आने हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बाहर से भी आया है। हाँ, ऐसा होता है। मान लीजिए 5% जो है आपका बाहर से आया, बट हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे और जो भी आंसर्स जो है, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं पेपर में, तो क्या होगा, हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अभी अलग टॉपिक हो गया। आज हमारा सिर्फ टॉपिक ये है कि हम एनसीईआरटी पढ़े कैसे। अब देखिए, हमारे पास टाइम बचा है, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। आज मान लीजिए 15-16 है, तो मान लीजिए 3 महीने और 15 दिन बाकी है। तो अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम आते आते तक आपका ऐसा होगा कि मोस्टली आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में हमें पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी खोलते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आता। भाई इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा लिखा होता है, पता नहीं यहाँ की कहानी वहाँ की कहानी, समझ में ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी देखते ही मेरा सर दर्द होता है। पहले पढ़ने से पहले तो मैं पन्ने गिनती हूँ कि आखिर पन्ने कितने, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, क्या किया जाए। अब आपका मैथ हो गया, मैथ तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि पढ़ना तो है ही, साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चन है वो तो आप कर लेंगे। बट साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये सब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी है और हमारा इंग्लिश है, इसमें तो हमें कहानी अगर पता भी है तो भी हम कुछ ना कुछ लिख देंगे। ठीक है। बट मुश्किल तब आती है जब हमें साइंस पढ़ना पड़ता है और साथ ही साथ एसएसटी पढ़नी पड़ती है। एसएसटी तो पूरी कहानी जैसी लगती है कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, इसकी भी कहानी है इसकी भी कहानी है। और साइंस में क्या है कि हाँ, आपको कुछ कुछ दिया हुआ है। तो हमारा मेन चीज ये है कि आखिर हम पढ़े क्या क्या। अब मान लीजिए आपने साइंस की बुक खोली, देखते ही पहले एकदम बोरिंग सा चेहरा लगता है, मतलब बुक का शक्ल देखते ही ऐसे लगता है कि भाई क्या पढ़ेंगे अब। कभी न्यूटन की थ्योरी है, कभी उसकी थ्योरी है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई छोड़ो बुक, पता नहीं क्या करेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ये है कि काफी सारे पहले तो इंट्रोडक्शन होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए ना आप हल्का फुल्का पढ़ पढ़िए से। और आप क्या कीजिए, पहले आप मॉर्निंग में उठिए। आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश मन से, ठीक है, अपना माइंड एकदम फ्रेश कर लीजिए और बस 1 घंटा दीजिए। कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, या पूरा माइंड फ्रेश करके 1 घंटा आप बैठ गए, शांति से बुक खोला और सिर्फ ध्यान से उसे देखते जाइए। ठीक है, पढ़ते जाइए कि हाँ कौन कौन से टॉपिक है। और जो बोल्ड लाइंस होते हैं ना, या बोल्ड अक्षर होते हैं, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं। बुक में पहले से ये एनसीईआरटी में एक अच्छी बात है कि जो है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं उसमें पहले से वो बोल्ड लिखे हुए होते हैं। तो एक फायदा ये है कि जो हमारे बोल्ड लाइंस वाले होते हैं, जो मोटे अक्षर होते हैं ना, उसे हम करेंगे तो वो हमारे लिए फायदा देंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि जो बोल्ड लाइंस वाले होते हैं वो हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए फायदा है। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, जब आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे ना, तो आपके चैप्टर के लास्ट में आपको क्या मिलेंगे कि याद करने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जो उसको आप पढ़िए, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी चैप्टर में से जो समरी आपको गिवन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको सिर्फ साइंस और एसएसटी के लिए बता रही हूँ अभी। ठीक है, साइंस और एसएसटी के लिए बता रही हूँ कि आपको एसएसटी उसे पूरी राम कथाएं सुना रखी है कि ये भी है वो भी है वो भी है। तो आपको क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, टाइम अब कम है,
ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनके पास किताबें भी नहीं होती हैं, तो आप ऐसा कीजिए, अपने फ्रेंड से मांगिए, क्योंकि अभी का टाइम जैसे कोरोना का टाइम तो है ही, बट अभी काफ़ी फ्रीली हो रखा है कि आप अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं, उनसे बुक मांग सकते हैं। तो हाँ, आप जाइए उनके घर से बुक बोरो भी कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हमें पेपर में नंबर लाना है तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अब एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है? एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर आपके बनकर आ रहे हैं एग्जाम में, और जो आपके आंसर आपने लिखा है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी कहानी लिख देते हैं कि हाँ भाई ये भी लिख दो वो भी लिख दो, चलो नंबर मिल ही जाएंगे। बट अगर आपको एग्जैक्टली नंबर चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है आप और आपने आधी बातें इधर से लिखी आधी बातें उधर से लिखी है, तो आपको टोटल 3 नंबर नहीं मिलेंगे। 3 नंबर के लिए हमें चाहिए कि हाँ, हम एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन अगर है वो अगर लिखेंगे तो हमें बिल्कुल करेक्ट हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हमें एनसीईआरटी के लिए लिखेंगे तो हमें पूरे करेक्ट नंबर मिलेंगे? ऐसा आखिर क्यों? देखिए, जब आपकी अगर आप टीचर से आपने पूछोगे कि मैम आपने एनसीईआरटी वाले में क्यों नंबर दिया और मैंने ऐसा लिखा तो आपने क्यों नंबर नहीं दिया, तो क्या होता है जब टीचर चेक करते हैं ना, तो जब एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पेपर देता है उसके साथ वो आंसर शीट भी देता है, ठीक है। तो जो ऐसा आंसर आपका होगा, मतलब कि टीचर के पास आके आती है एक आंसर शीट आती है, जो उसके अंदर लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपके नंबर देगा। आपका जो आंसर शीट में आपने लिखा है वो पहले चेक करेगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग आपका मिलता जुलता है कि नहीं है। अगर एनसीईआरटी मिलता जुलता होगा तो ही वो आपको नंबर देगा, और नहीं मिलता जुलता होगा तो आपको सिर्फ आधे नंबर देके खिसका देगा। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, जरूरी है। अब देखिए, एनसीईआरटी में आपके पास क्या क्या है। पहले आपको मैंने ये बताया कि आपको फर्स्ट आपको जो बोल्ड लाइंस वाले होते हैं वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बोल्ड लाइंस वाले आपने पढ़ लिया, जरूरी है। और साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा, जो पीछे वाले जो होते हैं हमारे, यानी याद करने वाले पॉइंट्स जो हो गए, वो हमें पढ़ना जरूरी है। और जो क्वेश्चन आंसर्स है, इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी हमें देखना जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवीजन करते रहें। अब रिवीजन करने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने दिमाग में बिठा लिया और आपने सोचा कि हाँ भाई काम मेरा हो गया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली और क्वेश्चन आंसर भी कुछ कर लिया और तो ऐसा हो गया कि हाँ भाई मेरे नंबर आ जाएंगे। नहीं, आपको लिखना भी पड़ेगा। हाँ, ऐसे होते हैं बच्चे कि उन्हें लिखना पसंद नहीं है, बट क्या करोगे आप। अब याद आपने कर लिया पर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप लिखेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लिखो, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपके जो लिखने का तरीका है, आपका स्टाइल है, वो भी चेंज होएगा, वो भी अच्छा होता जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आपके नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे। हमें पता नहीं चलता कि हम याद करते रहते हैं, बट हमें लगता है कि हम सब याद हो गया। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ हमें याद तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, याद करने के बाद हमारे नंबर्स तो आ ही नहीं रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है कि हमने याद किया लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस भी करेंगे तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको क्या है कि आप बोल्ड लाइंस पढ़िए। जो भी आपको फ्रेश, पहला आप ये काम कीजिए, फ्रेश मन से 1 घंटा दीजिए। आपको कोई भी चैप्टर है आपका, चाहे वो एसएसटी हो या साइंस हो, आप में क्या कीजिए, बैठिए शांति से, फ्रेश माइंड से। आप सुबह सुबह देखिए या फिर शाम का टाइम देख लीजिए, कोई भी टाइम है, बैठ जाइए और शांति से आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपने पढ़ा 1 घंटे में, आपको काफी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। फ्रेश मन से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ आपको समझ में आएगा भी। अगर जो हमारे मन में बहुत सारा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है तो क्या होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। तो फ्रेश माइंड से पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप बोल्ड लाइन्स जो है, जो बोल्ड बोल्ड अक्षर है, उनको आप याद कीजिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपके पीछे में जो याद करने के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़िए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आंसर है उसको रिवीजन करते रहिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो में सिर्फ यही था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना क्या क्या है, अब आपको मैंने बता दिया है। और आगे की वीडियो में हम और भी ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे और जो भी हमारी तैयारी है, रिवीजन कैसे करना है, उसके बारे में हम सीखते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, यानी जितने भी सब्जेक्ट है मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी, आपको बताते रहूंगी कि कौन कौन सा स्टार्ट होते जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम से पहले पहले पूरी तैयारी धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स भी ना हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।